ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथाओं में हम चर्चा कर रहे थे कुंती महारानी की प्रार्थना पूर्ण होती है और उसके पश्चात भगवान जो है अब द्वारका की तरफ प्रस्थान करना चाहते हैं। महाराज युधिष्ठिर बड़े ही प्रेम के साथ में भावुक होकर के भगवान से निवेदन करते हैं कि कुछ समय पर वहाँ पर भगवान रुके। और भगवान युधिष्ठिर को किस प्रकार से मना कर सकते थे। कुंती महारानी ने भी प्रार्थना की, महाराज युधिष्ठिर ने भी निवेदन किया, तो भगवान कुछ समय वहाँ पर रुके। तो आगे बताया जाता है अब महाराज युधिष्ठिर, महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका है, इसलिए भगवान अपना कार्य पूर्ण करने के बाद हस्तिनापुर छोड़ करके वापस द्वारका प्रस्थान करना चाहते थे। महाराज युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हैं। वो सोच रहे हैं कि मुझे राजा बनाने के लिए, मुझे सिंहासन पर बिठाने के लिए इतनी सारी अक्षौणी सेनाएं जो हैं उनका वध हुआ है। उन सब का कारण मैं हूं। अगर मैं राजा नहीं था तो दुर्योधन तो राजा था ही, वो किसी ना किसी प्रकार से शासन चला रहा था। फिर भला क्या जरूरत थी कि मुझे सिंहासन पर बिठाने के लिए इतने सारे लोगों की हत्या की जाए, उन्हें मारा जाए। तो देखिए, हम ये देख सकते हैं कुशल शासक जो होता है उसकी सोच किस प्रकार की होती है। आज हम इस संसार के अंदर में इस प्रकार के शासक, इस प्रकार के राजा नहीं देखते हैं। लोग जो हैं दूसरे देशों के ऊपर वार करते हैं, उनके ऊपर घातक अनेकों प्रकार से हमले करते हैं, अनेकों सैनिक भी मारे जाते हैं, नागरिक मारे जाते हैं, स्त्रियां मारी जाती हैं, बच्चे मारे जाते हैं, बूढ़े लोग मारे जाते हैं। और लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं कि लोग युद्ध करने से थमते नहीं हैं, क्योंकि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहां पर इसके विपरीत में हम देख सकते हैं ये युद्ध युधिष्ठिर महाराज की उनके कारण नहीं था, भगवान ये चाहते थे। अर्जुन तो यहां तक कि जब उनको महाभारत युद्ध के, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच में लाया गया, सेना देखने के पश्चात उन्होंने तो भगवान से मना कर दिया था, भगवान मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, मेरे ही लोग हैं, द्रोणाचार्य हैं, यहाँ पर भीष्म पितामह हैं, मुझे इनका वध करके आप हमें जो है राजा बनाना चाहते हैं, भगवान मैं तो ये युद्ध नहीं करूंगा। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार का जो शासक होता है, जो राजा होता है, वो कितना जिम्मेदार होता है, किस प्रकार की उसकी सोच होती है, किस प्रकार के उसके विचार होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि होता है। वो ये समझता है कि ये राज्य जो मैं चला रहा हूं, भगवान का प्रतिनिधि होकर के चला रहा हूं। ये मेरे पिताजी का जो है भंडार नहीं है कि मैं जो चाहूं, जो मेरी मर्जी हो वो करूं, जिसके ऊपर जाकर के जो है किसी भी देश के ऊपर जाकर के आक्रमण कर दूं और उसको छीन लूं। ये विचार नहीं रहता था। अपनी जो है सीमा बढ़ाने का विचार, राज्य बढ़ाने का विचार जो आजकल हम लोग देखते हैं, इस प्रकार का नहीं रहता था। धर्म युद्ध मात्र जब अनिवार्य होता था, जब भगवान ने भी देखा कि ये अत्यंत अनिवार्य है, तब जाकर के जो है
ये महाभारत का धर्म युद्ध हुआ। ये तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि अगर हम मान लीजिए आप फसल उगाना चाहते हैं तो घास तो निकालनी पड़ेगी। अगर वीड्स जो घास है आप नहीं निकालेंगे तो आपकी फसल सही प्रकार से नहीं उगेगी। तो धर्म की स्थापना के लिए जो अधर्मी लोग हैं उनका तो जो है विनाश करना ही पड़ेगा। वो तो भगवान उस कार्य के लिए आते हैं। धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे, तो ये तो भगवान का कार्यक्रम था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज की सोच देखिए, वो सोच रहे कि सब कुछ मेरे कारण हुआ है, और वो भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि भगवान मेरे कारण मैंने इतने लोगों को जो है मेरे कारण मरना पड़ा है कि मुझे तो लगता है कि अनेकों जीवन के बाद भी नरक से मुझे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। इस प्रकार का घोर पाप कर्म जो है मैंने किया है। तो जब इस प्रकार की युधिष्ठिर महाराज की सोच थी, स्वयं वेद व्यास वहां पर महान ऋषि जैसे वेद व्यास थे, उन्होंने भी महाराज युधिष्ठिर को समझाने का प्रयत्न किया, शास्त्रों से बताया, वेदों से बताया कि ये तुम्हारे कारण नहीं है, ये तो धर्म युद्ध है, ये भगवान की इच्छा थी। और भगवान के बारे में कहा है अद्भुत कर्मणा, जो अद्भुत कर्म करने वाले भगवान हैं, उन्होंने स्वयं समझाने का प्रयास किया युधिष्ठिर महाराज को। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो हैं इतने दुख के अंदर में डूबे हुए हैं, वो दुख से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर जो है विलाप कर रहे हैं। तो आचार्य बताते हैं कि भगवान को वहां पर बताया गया अद्भुत कर्मणा। ऐसा क्यों बताया गया है, उसका एक कारण है। भगवान ये चाहते थे, भगवान का देखो अद्भुत, ये भी एक भगवान का अद्भुत कर्म है कि वेद व्यास जैसे महान ऋषि भी जो हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहे, उनके समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण स्वयं समझाने का प्रयास कर रहे हैं और महाराज युधिष्ठिर की समझ में नहीं आ रहा है। तो ये अद्भुत कर्मणा है, क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते थे, भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान श्रेय अपने भक्तों को देना चाहते हैं। महाभारत का श्रेय भी भगवान अर्जुन से कह रहे कि अर्जुन तुम युद्ध करो, ये श्रेय तुम्हें मिलेगा कि ये युद्ध तुमने जीता है। लोग मुझे श्रेय नहीं देंगे, लोग तुम्हें जो है वो श्रेय प्रदान करेंगे। तो भगवान श्रेय अपने भक्तों को देना चाहते हैं। तो ये श्रेय महाराज युधिष्ठिर को धर्म पाठ समझाने का, धर्म के अनुसार उनकी समझ को बढ़ाने का, ये श्रेय भगवान जो है अपने महान भक्त भीष्म पितामह को प्रदान करना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो महाराज युधिष्ठिर, पांडव सब उनके पास में जाएं, और महाराज युधिष्ठिर जो भगवान के महान सेवक हैं, भगवान के महान भक्त हैं, वो जो हैं धर्म के पाठ के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को कन्विंस करें, उनको समझाएं कि किस प्रकार से ये जो कुछ भी हुआ है उसका कारण क्या है। उसका कारण महाराज युधिष्ठिर नहीं है। और ये समझ के पश्चात वो सारे दुखों से बाहर आने के पश्चात जो राज्य, जो प्रजा अब उनकी प्रतीक्षा में है कि उनके ऊपर वो सही प्रकार से भगवान के प्रतिनिधि होकर के जो है राज्य करें और उनको सुख शांति प्रदान करें, वो अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य कर पाएं। भगवान ये चाहते थे भीष्म पितामह के द्वारा महाराज युधिष्ठिर इस प्रकार से उनकी ये समझ में आ जाए। इसलिए भगवान को अद्भुत कर्मणा कहा गया है, क्योंकि भगवान, ये भी एक प्रकार का अद्भुत कार्य है कि भगवान स्वयं महाराज युधिष्ठिर को जो है वो नहीं समझा पाए, लेकिन अब आगे भगवान की कृपा के द्वारा भीष्म पितामह जो है महाराज युधिष्ठिर को समझा सकेंगे। तो अब जो है महाराज युधिष्ठिर और वेद व्यास, अन्य ऋषिगण, पांडव सब अपने अपने रथों पर सवार होकर के कुरुक्षेत्र की भूमि पर, वहाँ पर हस्तिनापुर में जो है अभी महाराज
भीष्म पितामह जो हैं शैया पर लेटे हुए हैं, तो वहाँ पर अपने रथों के साथ में ये सब पहुँच जाते हैं। स्वयं भगवान भी उनके साथ में जाते हैं और भीष्म पितामह को देख करके पांडव उनको प्रणाम करते हैं। और भगवान जो पुरुषोत्तम हैं, जो स्वयं आदि पुरुष हैं, वो भी अपने आप को भीष्म पितामह से छोटा समझ करके, क्योंकि भगवान एक प्रकार से वैसा पात्र जो है यहाँ पर निभा रहे हैं अपनी लीला के अनुसार, तो भगवान भी जो है भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं और भीष्म पितामह के सामने बैठ जाते हैं। तो सबका आदर करते हैं भीष्म पितामह, भगवान की उपासना भी करते हैं और उपासना करने के बाद में बड़े सुंदर तरीके से, बड़े सुंदर शब्दों के द्वारा वो महाराज युधिष्ठिर को समझाते हैं। सबसे पहले वो महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम सब धर्मराज के पुत्र हो। महाराज युधिष्ठिर स्वयं धर्मराज के ही पुत्र हैं और स्वयं भगवान कृष्ण भी तुम्हारे साथ में है। लेकिन अनेकों प्रकार के दुख जो है तुमने भोगे हैं, कितने प्रकार के दुख जो है तुम पांडवों ने भोगे हैं, मैंने स्वयं अपनी आंखों से उन्हें देखा है। तो हम देखते हैं भीष्म पितामह हमेशा उनका स्नेह पांडवों की तरफ ही था। हालांकि वो जो है कौरवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे, लेकिन स्नेह, उनका मन हमेशा पांडवों के साथ में ही था। तो कहते हैं कि मैंने स्वयं अपने आप देखा है कितने प्रकार के कष्ट तुम्हें भोगे हैं। अगर कोई आम व्यक्ति होता तो शायद आज जीवित ना रह पाता, इतने कष्ट भोगने के बाद शायद जीवित नहीं रह पाता था। और तुम्हारी जो माँ है कुंती, उसके कष्ट तो डबल हैं, उसके कष्ट तो दोहरे हैं। मतलब क्या है, कुंती महारानी हम जानते हैं कि उनके जो पति थे पांडु, जब उनके बच्चे छोटे थे तभी जो है उनका निधन हो गया था। तो कुंती महारानी विधवा हो गई थी। उसी समय से सारे बच्चों की देख रेख अकेले जो है उन्होंने अपनी तरफ से की थी। और उसके बाद भी जब उनके पति नहीं थे, अपने पुत्रों के अनेकों प्रकार के कर्म के कारण और अत्यधिक दुख जो है उनको भोगने पड़े थे। यानी कि उनके लिए दुख डबल थे, दोहरे थे। तो वो कुंती महारानी के बारे में भी इस प्रकार से बताते हैं और बड़ा सुंदर उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुम आज जीवित हो, उसका बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? एक बड़ा सुंदर वो जो है शब्द का प्रयोग करते हैं अपने, उसमें वो कहते हैं, जीवितुम ना नारहतः क्लिष्टम विप्रा धर्म अच्युता आश्रयाः। वो कहते हैं कि तुम केवल इसलिए जीवित हो आज क्योंकि तुम्हारी रक्षा इन 3 चीजों ने की है। देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हमारी रक्षा इन 3 चीजों के द्वारा होती है तो हम हमेशा सुरक्षित हैं अपने जीवन में। वो क्या है? विप्र, ब्राह्मणों के द्वारा, धर्म, धर्म के द्वारा, और अच्युता आश्रयाः, क्योंकि तुमने भगवान कृष्ण के चरणों की शरण ग्रहण की है। इन 3 कारणों के द्वारा तुम आज भी सुरक्षित हो। तो क्या हम भी अपने जीवन में ये नहीं सीख सकते हैं कि हमें इस संसार के अंदर में, जहाँ पर हर एक पग पर भय है, हर एक पद पर कष्ट भरा हुआ है, भीष्म पितामह समझा रहे हैं कि अगर हम ब्राह्मण जो हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन ब्राह्मण का मतलब समझना है, ये जो
हेरिडेटरी ब्राह्मण होते हैं, वंशज ब्राह्मण होते हैं, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ इसलिए ब्राह्मण हूँ, वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्रह्म बंधु कहलाता है। ब्राह्मण जो है, ब्रह्मन जानाति इति ब्राह्मणः, जो भगवान को समझता है, जो भगवान का साक्षात्कार कर चुका है, वो ब्राह्मण कहलाता है। और वही लोगों को भगवान के अनुसार, वेदों के अनुसार लोगों को दिशा दिखा सकता है। तो अगर हम उनके आदेशों के द्वारा, उनके निर्देशों के द्वारा, उनके मार्गदर्शन के द्वारा अपना जीवन चलाएंगे तो सुरक्षित हैं। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा वो कहते हैं धर्म, और जो धर्म के नियम जो बताए गए हैं वेदों के अंदर में, अगर हम उनका पालन कर रहे हैं तब भी हम सुरक्षित रहेंगे। और तीसरा, अगर हमने भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लिया है तब भी हम सुरक्षित हैं। तो अगर हम चाहते हैं इस भौतिक संसार के अंदर में हम भगवान की भक्ति में प्रगति करें, तो ये 3 चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ब्राह्मणों के द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन से हमारा जीवन चले, धर्म के नियमों का पालन करें और भगवान अच्युता, भगवान कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करें। और आगे की चर्चा अब हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।